हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, कल टाइगर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग में जो टेस्ट हुआ था 4 नवंबर 2021 को, उसका आज सॉल्यूशन करेंगे मैथ के क्वेश्चन का। आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए क्या तरीका हो सकता है पेपर में बैठने के बाद उसको बनाने का सही तरीका, ठीक है। हम हर तरीका का डिस्कस अभी नहीं कर सकते, लेकिन जो बेहतर तरीका उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिए, पीछे लिखा हुआ है, पढ़िए इसको जरा सा। आप लोग के पास अगर यदि क्वेश्चन होगा तो 51 नंबर क्वेश्चन था। ये लिखा है, यदि दो नल एक साथ खुले हों और पहली टंकी मतलब एक टंकी को 12 घंटे में भर देती है। मतलब दोनों नल अगर यदि खुला हो तो 12 घंटे में टंकी को भर देती है। उनमें से पहला नल उसी टंकी को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक गति से भर देता है, ठीक है। तो वह तेज गति से भरने वाले नल को अकेला उस टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा। मतलब जो तेज गति से भर रहा है उसको कितना समय लग जाएगा, ठीक। दो नल लेते हैं। अगर यदि आप देखिएगा तो इस तरह के सवालों को आप ऑप्शन से बेहतर ढंग से सॉल्व कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के झमेला में चल जाइएगा, ठीक है। पहले हम ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि दूसरा जब ये हम यूज़ करेंगे तरीके से आएंगे तो कितना लंबा चला जाएगा। पहला देखते हैं, अगर यदि हम 20 घंटा लेते हैं, मान लेते हैं कि जो तेज गति से भरने वाला ए नल है, ए अगर यदि 20 घंटा का समय लेता है तो दूसरा जो कम तेजी से भरेगा वो 10 घंटा एक्स्ट्रा उसको समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 10 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 30 घंटा का समय लग जाएगा, ठीक है। 30 घंटे का समय लग जाएगा, कहने का मतलब ये एलसीएम लीजिएगा कितना होगा टोटल उसका टंकी का जो आयतन है 60 लीटर का हो जाएगा। ये 3 के हिसाब से भरेगा और ये 2 के हिसाब से। अब दोनों जब मिलाते हैं तो दोनों मतलब ए प्लस बी जब दोनों टंकी को मिला के भरते हैं तो दोनों का क्षमता 3 2 5 हो जाएगा। और देखिए 5 के हिसाब से 60 लीटर भरने में 12 घंटे का समय लगेगा। और क्वेश्चन भी यही बोल रखा है कि 12 घंटे में दोनों भरता है। मतलब मेरा पहला ही ऑप्शन जो है वो सटीक निकला कि यही मेरा उत्तर होगा, ठीक। और अगर यदि आप ऐसा नहीं करते तो कितना झमेला में पड़ जाइएगा वो आप देखिए। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। यहाँ अगर यदि आप लेते हैं इस हिसाब से तो ए अब आपको मानना पड़ेगा, यहाँ बनाते हैं हम, छोटा छोटा सा लिखेंगे, समझिएगा। ए x घंटा लेगा तो जो कम गति से चलने वाला उससे x प्लस 10 घंटा मतलब एक्स्ट्रा ले लेगा 10 घंटा, जो धीमा चलता है इससे। और दोनों अगर यदि a प्लस बी का बात करते हैं, a प्लस बी का, तो कितना टाइम ले रहा है, ये तो दिया हुआ है 12 घंटा। हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x और x प्लस 10, यही आ जाएगा एलसीएम। अगर यदि इतना लीटर उसका क्षमता है, x दिन में भरता है, मतलब इसका क्या रहा होगा, एफिशिएंसी क्षमता जो है वो x प्लस 10 का रहा होगा और इसका क्या रहेगा, x का रहेगा। अब मुझे ये बताइए ये वैल्यू कब आता है, जब दोनों जुड़ गया तो क्षमता भी जुड़ जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10। ये दोनों जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, कहने का मतलब इस 12 को हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, x और x प्लस 10 में, तो ये कितना आएगा, इस टोटल काम के बराबर आ जाएगा x प्लस 10 को इसके बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 12 और ये कितना मल्टीप्लाइड, सीधे ये कर देते हैं, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 10, ठीक है। इतना आ जाएगा प्लस का 10x छोटा। अब देखिए इसको यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये नीचे चला जाएगा, नहीं तो मेरा इक्वेशन क्या बना रहा है, इसको 12 को अंदर कर देते हैं तो 12 दूना का 24x प्लस 12 दें 120 बराबर x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक। अब x स्क्वायर इसको हम इधर कर देते हैं, ये 0 कर देते हैं, और x स्क्वायर अगर यदि इधर जाके ये घट गया तो कितना आ जाएगा, 14x और माइनस 120। इसको अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते होंगे। इसको x स्क्वायर इसका फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि 120 आए, ठीक है। 120 मतलब कितना आप लिख सकते हैं 20, ऐसे करते हैं
इसी तरह लिख लीजिए 20x प्लस का 6x, ठीक, -14 होएगा और इधर से 120 कॉमन लीजिएगा कितना x, तो यहाँ कितना बच जाएगा x माइनस का 20 और इधर से कितना कॉमन लीजिएगा 6, तो कितना बच जाएगा x माइनस का 20। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा x प्लस 6 और एक आ जाएगा x माइनस 20। अब देखिए x का वैल्यू मेरा क्या यहाँ क्या हो सकता है, x जहाँ हो जाएगा क्या, एक तो हो जाएगा -6 और एक हो जाएगा 20। माइनस नहीं ले सकते काहे कि डे जो होता है, दिन जो आप माने हैं वो माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो -6 नहीं हो सकता, कितना आ जाएगा 20 आवर, 20 घंटा में जो टाइम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। 20 घंटा मतलब x बराबर कितना 20 घंटे में, यही मेरा रफ्तार से भर रहा था, यही हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक। देखिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन जस्ट उसका अगला क्वेश्चन था। आप पिछला क्वेश्चन देखें कि उसमें हम अगर यदि x के थ्रू से गए तो कितना लंबा हो गया, ठीक है। आप देखें 6 मिनट में वो वीडियो बना और ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप ऑप्शन के थ्रू से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अगर यदि आप प्रोसेस से जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त ले जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, काहे कि ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। बोलेगा एक कार एक समान चाल से 715 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो तो उस दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगेगा। तो कार की मूल चाल क्या थी, मतलब पहले का चाल क्या था। अब अगर यदि आप इसको कीजिएगा x लीजिएगा तो 715 x के स्पीड से जाएगा, फिर अगला बार 715 x प्लस 10 के स्पीड से जाएगा और जब डिफरेंस लीजिएगा माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 घंटा के बराबर। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 715 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हम उठा लेंगे ऑप्शन से ही। आप बोलिएगा कौन सा ऑप्शन उठाएं, ऑप्शन पहला अगर यदि ऑप्शन उठाएंगे इसको 45 से डिवाइड कीजिए, कितना घंटा लग जाएगा। अगर यदि हम बोलते हैं कि 45 के रफ्तार से जा रहा था कार तो 715 जाने में कितना घंटा लगेगा। देखिए ये 45 से कितना बार में, ये पूरा का पूरा कटेगा ही नहीं, पूरा का पूरा ये कटेगा ही नहीं, देखते हैं, ठीक है। 45 एकम 45 और इधर से 26 265, 45 से कितना बार में 225, ये कट नहीं रहा है, ठीक है, कट नहीं रहा है। हम अगला ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे, 55 लेते हैं। अगर यदि पहले हम 55 मान लेते हैं तो 715 55 के रफ्तार से तय करेगा तो कितना घंटा टाइम लगेगा। देखिए 55 एकम 55, ठीक, कितना बच गया 16 बच गया और 16 165, 16 बच गया, 165 बनाया, 165 55 से कितना 3 बार में, मतलब 13 घंटा का समय लग रहा था जब 55 के स्पीड से जा रहा था तब। अब 715 10 से 10 बढ़ा देगा, कहने का मतलब 10 बढ़ा देगा, मतलब कितना के हिसाब से 65 के हिसाब से जाएगा। तो 65 के हिसाब से देखिए 65 एक बार में 65, कितना बच गया 6, एक बार में 65। आप ये देख पा रहे हैं कि जो बोला था क्वेश्चन कि 2 घंटा जब 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 2 घंटा कम समय लगता है। यहाँ भी आपका 2 घंटा कम ही समय लग रहा है, मतलब उत्तर आपका क्या होगा 55 किलोमीटर पर आवर। और अगर यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते सर, तो आप ये ऐसा करिएगा 715 को x से पहले मान लीजिएगा x से रफ्तार से, और दूसरी बार 715 को x प्लस 10 के ये से, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 2 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका उत्तर आपके सामने होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आप जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बोलता है किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि हो जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। जब हम पढ़ा रहे थे इस चीज़ को परसेंटेज में तो हम बोले थे कि जब उसका क्षेत्रफल का बात करें तो पाई को लेके चलने, पाई आर स्क्वायर होता है लेकिन उसको लेके चलने से कोई फायदा नहीं। हम 1% वृद्धि, मतलब अगर यदि 100 था तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1% मतलब 101 हो जाएगा। अब जब आप इसका एरिया निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर करते हैं, पाई इसमें भी कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगा। मतलब अगर यदि एरिया का बात करें आप तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और इसका स्क्वायर 10,201, ठीक है।
आप देखिएगा कितना का बढ़ोतरी हुआ एरिया में, एरिया ही की है, ठीक है। आप पढ़े, अगर यदि प्रतिशत नहीं पढ़े हैं तो बढ़िया से पहले पढ़िए उसको, उसके बाद इस पे आइएगा। ये 201 का बढ़ोतरी हो गया एरिया में, कितना पर, 10,000 पर, ठीक है, 10,000 पर। और परसेंट में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 से 20, ये कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा 2.01% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक। यही मुझसे पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलार्ध को गलाकर 2 गोले बनाए गए, एक गोले की त्रिज्या होगी, क्या होगी। देखिए अगर यदि ऑप्शन पे हम जाएं, एक गोलार्ध है, मतलब बड़ा सा गोलार्ध है, उसको गलाकर दो गोला बनाया गया, मतलब उसका जो आयतन है और इसका आयतन बराबर होगा। रेडियस अगर यदि आप बोलें त्रिज्या, एक गोला का त्रिज्या हो जाएगा तो उसका आधा आधा बट गया इसमें, तो रेडियस जो आधा आधा बट गया होगा। तो शंकु की त्रिज्या के तुल्य, शंकु की त्रिज्या, शंकु तो बात ही नहीं है, शंकु का बात ही नहीं। शंकु गोलार्ध से बोला गया, गोला बनाया गया, तो शंकु की त्रिज्या के तुल्य कैसे हो जाएगा, सिलेंडर के त्रिज्या के तुल्य, ये भी नहीं हो सकता। गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4वां के तुल्य, 1/4वां हिस्सा के तुल्य। अब गोलार्ध है, ये कोई गोलार्ध है, ये कोई गोलार्ध है, इसका रेडियस कुछ होगा, ठीक है। इससे 2 गोला बनाया गया, 2 गोला। तो अगर यदि ये रेडियस r होगा तो इसका तो 2 गोला बनाने के लिए अगर यदि इक्वल पार्ट में बांटेंगे, इक्वल पार्ट का भी यहाँ ये बात नहीं किया गया है, मतलब 1/4वां तो नहीं हो सकता, 1/4वां भाग इसका लेके नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या होगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई मान नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये 55 नंबर क्वेश्चन कहता है x + y 2 है और y = 5 है, तो x-, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता दुनिया में कुछ, ठीक है। इस दुनिया में इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। x + y 2 दिया, y का वैल्यू 5 दे दिया, मतलब x + y की जगह क्या पुट कर दें 5 और ये 2, तो x = कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा, इधर माइनस चल जाएगा, मतलब -3, x की जगह -3। तो यहाँ सिर्फ पुट कर देना, x का वैल्यू कितना ले आए आप, -3, और y का वैल्यू कितना है, माइनस था, और इसका वैल्यू 5, मतलब कितना आ जाएगा ये -8 आपका उत्तर होना चाहिए था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलिए देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 56 इससे पहले एक क्वेश्चन है जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो उसका सॉल्यूशन भी मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ठीक है। आप लोग देखिएगा उसको, अगर 0 लेस देन या इक्वल होगा किसका, थीटा का, और तो मतलब थीटा का वैल्यू 0 और पाई के ये में इक्वल होगा या फिर उसके बीच में लाई करेगा, ठीक। तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। जब थीटा का मान 0 से पाई तक बदलता रहता है, तो आप जब 0 से पाई तक का कॉसेक, अगर यदि आप लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़िएगा तो कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है 0 से पाई तक देखिएगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 0 डिग्री पे तो अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड, फिर 30 डिग्री पे 2 और 30 डिग्री पे, और फिर इस तरह से बढ़ते रहा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, 2 तक जाता है, ठीक है। आप 0 से पाई तक का पूरा टेबल देखिएगा, 2 तक जाएगा, मतलब कॉस थीटा देखिए, अगर यदि हम देखें तो मैक्सिमम मेरा कहाँ तक 2 तक जा सकता है, 2 से छोटा ही मेरा रहेगा, और या फिर इक्वल हो सकता है 2 के, मतलब डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, जब थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक बदलता है, तो ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके सामने, बोलता है यदि a + 1/a = 3 है तो a² + 1/a² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9 -2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब तो 9 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई समस्या कैसे आता है इसका सा, अगर यदि आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए, इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी क्यूब कर दिए, स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आ जाएगा a² + b² मतलब फिर प्लस 2ab = 9। आप देखें a से a कट जा रहा है, मतलब a² + 1/a² कितना आता है, 9 - 2 और ये 7। यही चीज़ डायरेक्ट हम लोग करते हैं कि जो भी इसके ये में दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 2 माइनस कर दीजिए, 7 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक।
देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, तो 59 और 60 नंबर एक साथ ले लिए, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। काहे कि ये मल्टीपल होगा किसका 0.2 का। अब स्क्वायर रूट से बाहर एक बार निकलता है कौन 0.2। सेम इस पे आते हैं, इस पे कितना आ जाएगा देखिए, इसको पहले तो सॉल्व कीजिए। ये होल पावर में कितना है आप देखिए, अब 125 चौका 500 हो जाएगा और 512 जब तोड़िएगा 512 बटा 125 और पावर में कितना 1/3। इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है 8 का और ये 5 का, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 5/8, ठीक, सॉरी 8/5। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लाइट उधर सही है, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका स्क्वायर रूट निकालना। देखिए ऐसे सवालों को अगर यदि आप वक्त देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इधर हम 3 अंक पकड़ेंगे कितना पे 12 और लास्ट में 5, मतलब 25 आना चाहिए 5। अब 2 अंक के बाद मतलब मेरे हिसाब से ही 1 अंक के बाद बाहर निकल जाएगा, प्लस ये 4 अंक के बाद है, मतलब 0.9 इसे बाहर कर देंगे, सॉरी 0.09, 4 अंक तभी बनाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 0.19, ठीक, इतना हो जाएगा। इसको सिर्फ सॉल्व कर देना आपको। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 12.5 और 9 माइनस 0.19 घटाना है, 9 में 9 चला जाएगा 0, ये 4.12 मतलब 12.40 उत्तर होगा आपका। देखिए दोस्तों 62 नंबर एलसीएम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो एलसीएम जब निकालना है फ्रैक्शन में है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाला का एचसीएफ निकलेगा। 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 4 और 5 का एलसीएम आप बोलिएगा 20 आ जाएगा, ठीक है 20। और नीचे वाला का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 3, 9 और 6 का कितना आ जाएगा एचसीएफ, डिफरेंस ले लीजिएगा 3 सबसे जा रहा है 3, मतलब 20/3 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। और ये कीजिएगा तो 6.2/3। चलिए आगे देखिए, इसको ये बोलता है 1007 का स्क्वायर करना है। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। 1007 अगर यदि कीजिएगा इसका स्क्वायर 1007, तो 7 का स्क्वायर तो 49 पीछे आएगा, कहीं 0 आगे है, आप देख सकते हैं। ऐसे जब आप गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 0 आएगा, फिर आप जब ऐसे करते हैं तो ये 0 और 0, फिर ऐसे करते हैं 0, और ये आप देख रहे हैं नीचे 49 पीछे रहेगा। 49 सिर्फ इसी में और किसी में है ही नहीं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक। इसको कर देंगे, आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए और वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। अगर यदि कुल मिलाकर 46% अंक चाहता है, मतलब 300 उसका और 200 इसका, मतलब टोटल कितना मार्क्स का हुआ 500 का। अब 500 का 46% अंक लाना है, मतलब कितना लाना है आप बोलिएगा 46% हटाइए बटा में 100, मतलब 2 0 से 2 0 और 46 30 और 4 30 230 नंबर लाना है टोटल उसको। पहला क्या किया, 300 में से जब वो देखा विज्ञान में से 300 में से वो कितना ला पाया है 32%, मतलब कितना अंक आया 32%। देखिएगा तो इसका आ जाएगा विज्ञान में 2 0 से 2 0 और 32 थी 96 मार्क्स ले आया। मतलब और कितना मार्क्स लाना है 230 में 96 ले आया है, तो आप बोलिएगा और लाना है 134 मार्क्स लाना बाकी है। 134 मार्क्स लाना बाकी है, कितना में से 200, यही पेपर बचा हुआ है, बाकी उसमें तो जितना लाना था ला लिया विज्ञान में। भाषा में 200 में से 134 लाना है, परसेंट में बाद 100 से गुना कीजिएगा, 2 0 2 0 और 2 से 6 बार में 12 और 7 बार में, मतलब कितना परसेंट लाएगा
और 67% लाएगा तो काम बन जाएगा। यही 67% हमारा उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बोलता है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, उसने ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ, तो ए का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, ए और बी का बात किया, ए और बी का, इसको कितना, ए को 20% प्रॉफिट पर बेचा और बी को हानि पर बेच रहा है 10%, मतलब इसको हम नेगेटिव में रखेंगे। ठीक, हानि पर। टोटल ऑल ओवर जब दोनों वस्तु को बेचा तो टोटल ऑल ओवर कितना, 2% का प्रॉफिट हो जाता है, उसको लाभ हो जाता है। हम एलिगेशन में क्या करते हैं, इसका इधर सब्ट्रैक्ट अंतर लेते हैं, घटेगा। -10 में -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -12%। ठीक, -10 -2 12, और इधर ये इससे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा 18%। इस प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, रेशियो में लेना रहता है। लाभ और ये का लिए तो लाभ हानि किस पे होता है, एसपी पे, सीपी पे, मतलब इस सीपी का ही रेशियो में, नेगेटिव से कुछ नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है इसमें। रेशियो में ये कितना आ जाएगा, रेशियो में आप बोलिएगा ये 6 से 2 बार में और ये 6 से 3 बार में। मतलब आप जो खरीदे थे, ए वस्तु को खरीदे थे 2 रुपया में, बी वस्तु को खरीदे थे 3 रुपया, मतलब टोटल कितना में खरीदे थे, 5 रुपया में दोनों को खरीदे थे। 5 रुपये में नहीं, कितना में खरीदे, आप बोलिए 5,000 में, मतलब 3 जीरो इसमें चिपका दीजिएगा। तो बोला ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य आपके हिसाब से 2 है, मतलब इधर 3 जीरो चिपकाए तो इधर भी 3 जीरो चिपकाइए, मतलब 2,000 में आप ए को खरीदे थे। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवालों को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है ₹10,000 की लागत की एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट उस पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है। अगर यदि ये कहना चाह रहा है कि अगर यदि आप 2 दुकानदार के पास जाते हैं, एक दुकानदार आपको 50% का छूट देता है और दूसरा दुकानदार उसको तोड़ के देता है 40% और 10% का 2 क्रमिक छूट, तो कौन बेहतर होगा और कितना बेहतर है उससे। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम। अगर यदि एक दुकानदार 50% का डिस्काउंट देता है, मतलब 10,000 का चीज़, पहला दुकानदार का बात करते हैं, 10,000 का चीज़ 50%, सिर्फ और सिर्फ समझना है, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 10,000 का चीज़ 50% मतलब आधा छोड़ देगा, 50% मतलब आधा, मतलब कितना लेगा आपसे, आप बोलिएगा 5,000 रुपया में हमको दे देगा, जो 50% का वो जो डिस्काउंट दिया है उस पर। ठीक, इतना में हमको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा दुकानदार क्या करता है, दूसरा दुकानदार 2 बार आपको छूट देता है, क्रमिक छूट दे रहा है। मतलब 10,000 रुपये का चीज़ था, पहला छूट दिया 40% का, तो वो कितना रख लेगा, आप बोलिएगा 60% वो अपने पास रख लेगा। 60% मतलब इतना बटा 100। ठीक, इतना बटा 40% छोड़ दिया, 60% अपने पास रखेगा। फिर अगला क्रमिक छूट 10% का, मतलब अगर 10% छोड़ दिया तो कितना रखेगा, बोले 90% रख लेगा। आप देखिए तो इसको सॉल्व करके वो फाइनली कितना में दे रहा है, 4 जीरो, इस 4 जीरो को ले उड़ेगा और 9 छक 54 और 0। आप क्या देख पा रहे हैं, ये 5,000 में आपको दे रहा था 50% डिस्काउंट देके, और ये 2 डिस्काउंट दिया, फिर भी ये 5400 में बेच रहा है। मतलब आपके लिए बेहतर कौन है, आप बोलिए ये 5,000 कितना बेहतर है, 400 रुपया बेहतर है। मतलब 400 रुपया कम में आपको ये दे देगा 50% के डिस्काउंट पे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बनी रहिए। देखिए अब 67 नंबर क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे आप बेहतर तरीके से, इस बात को समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय 8,000 रुपये थी। प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय क्रमशः 10% और 5% की कमी हो गई, लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आय पूरा 15% बढ़ गई। तो उसकी आय क्या होगी, ये बताना बोल रहा है, आपको बताने बोल रहा है। ठीक है, आप बताइए तो जरा। अगर यदि हम बोलें, इसका भी काम नहीं करते हैं, बोलता है 10% घट जाता है। आप अगर यदि फ्रैक्शन मेथड ये करते हैं तो 10%, 10 से 9 हो जाएगा। ठीक, और 5% घट जाता है, मतलब 20 से 19 हो जाएगा।
और फिर 15% बढ़ जाता है, मतलब 20 से 23 हो जाएगा। ठीक, आप देखें इधर कुछ क्रॉस नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे कोई बात नहीं। 2 दूनी 4, 4 पे 3 0 मतलब 4000। ठीक, ये कितना हो जाएगा 19 9 171, 171 गुने 23 कितना होगा 3 7 21 और 3 2 5। ठीक है, इधर 2 और 7 दूनी 14 और 2 और 1 3, कितना आ गया 3 9 3 3, मतलब 3 9 3 3, मतलब 4000 इसका आय था तो अब रह जा रहा है इतना। लेकिन 4000 आय थोड़ी है भैया, कितना है इसका डबल है, 8000 है, 8000। ठीक है, वहाँ दे रखा है 8000 था, डबल है, मतलब ये भी कितना होगा आप बोलिएगा, ये भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा डबल, आप बोलिएगा 6 9 दूनी 18 और 3 दूनी 78 66 रुपया हो जाएगा। ऐसा जब होगा तब 2 बार घटेगा और 1 बार बढ़ेगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तुम जल्दी फटाफट देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है। ए बी सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ठीक है, ए ने 2560 रुपया तथा बी ने 2000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें से 320 ए को मिला। तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या थी? सी द्वारा कितना पूंजी लगाया था ये देखिए। हम डायरेक्ट बात करेंगे ए बी सी का। इसका कितना, ए लगाया है 2560 रुपया पूंजी, बी लगाया है 2000 रुपया पूंजी, तो सी कितना लगाया नहीं पता, हम बोल देंगे कि x रुपया लगाया होगा। ठीक, x रुपया लगाया होगा। इस पे बोलता है क्या, बोला कि अगर यदि आप देखिएगा इसका जो देखिएगा क्या, ये दोनों का, अगर यदि ये दोनों का हम रेशियो देखें, इस दोनों का सिर्फ ले रहे हैं, उसका अभी छोड़ रहे हैं, कितना रुपया 1 ठीक, ये कितना कट जाएगा, ये भी कितना से 8 से 8 3 24 और 8 दूनी 16, 8 से 8 एकम 8 16, 8 दूनी 16 और 8 5 40, 32 और 25 का रेशियो देता है। मतलब जिस रेशियो में वो पूंजी लगाया था उस रेशियो में प्रॉफिट भी होगा। ए को मेरे हिसाब से 32 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि उसको 320 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना 1 0 और दे देंगे तो ये भी 1 0 और हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर यदि 320 रुपया ए को मिला और 250 रुपया बी को मिला, तो सी को प्रॉफिट का कितना मिलेगा? तो आप बोलिएगा प्रॉफिट टोटल 1105 था। 1105 में 3 2 5 मतलब 570 रुपया ये दोनों में बट गया, 570 रुपया ये दोनों में बट गया, मतलब कितना 1105 में 570 घटाइएगा तो 535 रुपया जो है किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। बात सही है, सी को मिलेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? अगर यदि आप देखिएगा तो रेशियो, पूंजी का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो बराबर होता है। अभी वही तो चीज़ यूज़ की है, मतलब 2000 बटा का x बराबर होगा कितना 250 बटा का 535। इसको जरा सॉल्व कीजिएगा तो ये 5 से 50 बार में, 5 से 1 0 और 7 बार में, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप बोलिएगा 2000 मार्कर नहीं चल रहा गुने 107 बटा 50। ये देखिए 1 0 से 1 0, 5 से 4 बार में 40। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? गुना हो गए 0 7 चौका 28, 2 और 4 एकम 4, मतलब 4280 रुपया पूंजी लगाया होगा सी। ठीक है, यही मुझसे जानना चाह रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। देखिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। 6 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक हो जाती है, तो उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, वर्तमान में कितना है नहीं पता, वर्तमान का एज नहीं पता, लेकिन 1 वर्ष पीछे जाते हैं तो इनका
फादर का और सन का क्या हो जाता है रेशियो, ये 1 साल के हैं तो ये 4 गुने मतलब 4 साल के, ऐसा होगा। ये 1 वर्ष पहले का बात है, 1 वर्ष पहले का, ठीक। और फिर वर्तमान से 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का बोलता है, 6 वर्ष बाद का, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 6 वर्ष बाद हो जाता है कितना, पुत्र से, पुत्र अगर यदि x साल का होगा तो बोलता है उसके 2 गुने से, मतलब 2x से कितना अधिक हो जाएगा, 9, पिता उसका, मतलब x साल का है इसलिए हम x ले रहे हैं, काहे कि डायरेक्ट वैल्यू में हम 9 को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये x साल का होगा तो इसका 2 गुना, 2x से ज़्यादा है 9 साल, तो इतना हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगर यदि ऐसा है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो बताइए हम जब यहाँ से यहाँ जाना चाहें तो आप बोलिएगा इसमें ये 7 साल का गैपिंग, 7 साल घट के यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब 2x प्लस 9 माइनस कितना 7 बटा का x माइनस 6 और 1 7 साल घटाएंगे तो ये रेशियो कितना बनेगा, 4:1 का, यही रेशियो लिए 4:1 का। इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 2x और ये घट के कितना प्लस 2 हो जाएगा बराबर 4x और माइनस 28, ठीक। 4x में 2x घटेगा कितना बच जाएगा 2x, और ये इधर आके 2 और 28 30, मतलब x बराबर कितना आ जाता है 15,000, x बराबर 15,000 है। मतलब आप ये जो बोले हैं ये 15 साल का यहाँ होगा और ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और 9 39। अब वर्तमान में वो बोला कि उनकी आयु का, तो वर्तमान में उनकी आयु कितना होगा, ये 6 वर्ष बाद का ऐसा घटना है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा कि ये वर्तमान में 6 वर्ष कम मतलब 9 का होगा, वर्तमान में 9 साल का, और ये 6 वर्ष कम मतलब 33 का होगा। रेशियो पूछा है तो 3 से 11 बार में और 3 से 3 बार में, मतलब अनुपात कितना आ गया 11:3 का, ये पूछा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखो बबुआ लोग 70 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। बोलता है 42 लड़कों की एक कक्षा से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया लड़का आता है, ठीक है। 10 वर्ष का एक लड़का चला गया, उसको रिप्लेस किया एक नया लड़का। यदि इस बदलाव के कारण उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीना बढ़ गया तो नए लड़के की औसत आयु। ऐसे सवालों को देखिए आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर यदि 10 वर्ष का लड़का गया तो उसके जगह पे वो लड़का 10 वर्ष का तो आया है, काहे कि वो उसके आने से 2 वर्ष सबका बढ़ गया, मतलब बढ़ोतरी कितना का, सॉरी 2 महीना का, मतलब बढ़ोतरी कितना महीना का हो जाएगा 42 गुने 2 महीना कितना 84 महीना का बढ़ोतरी हुआ है। उसके आने के कारण ना वो आता ना ये बढ़ोतरी आपको देखने को मिलता। अगर यदि साल में बोले तो ये कितना हो जाएगा, 12 से भागा दीजिएगा भाई साहब, 12 से मतलब ये कितना 12 सत्ती 84, 7 वर्ष वो एक्स्ट्रा लाया था जो सब में बांटा है 2-2 महीना करके, मतलब 10 वर्ष का तो वो बंदा होगा ही होगा जिसको रिप्लेस किया है, और वो 7 वर्ष और एक्स्ट्रा लाया है तो कितना का होगा 17 वर्ष का वो बंदा है। समझ गए बात को, 17 वर्ष इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। चलिए देखिए दोस्तों, ये बैग और सिक्का वाला कहानी चलते रहता है एग्जाम में, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, और समझ क्या लीजिएगा, इसको बनाने का बेहतर तरीका आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, इसको सीखिएगा। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जो 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये हो तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब ये बताइए, आप देख रहे हैं कि 50 पैसे वाला सिक्का का ये कितना किस रेशियो में है, 3 रेशियो में, रेशियो 3 में है। मतलब ये जो उत्तर है, आंसर जो आप देख रहे हैं इसमें, वो 3 से वो वैल्यू कटता ही होगा। अगर यदि ऐसा बात है तो 3 से वैल्यू कटना ही चाहिए, नहीं कट रहा मतलब वो उत्तर नहीं हो सकता। जैसे देखिए 96 3 से कटता है, ये हो सकता है भैया। अगर यदि ये हो सकता है तो आप बताइए 96, 3 का वैल्यू आप 96 ले लीजिएगा। 2 किस सिक्का का अनुपात क्या है, 3, 2, 3 और 5 में, ठीक, 2, 3 और 5 में। 3 का वैल्यू अगर यदि 96 लेते हैं मतलब ये कितना गुना है, आई बताइए 32,
बोलिए भाई साहब, 32 गुना है। ठीक है, 32 गुना मतलब 96 सिक्का, तो ये कितना रुपया बनाएगा? 50 पैसा आधा रुपया, आधा रुपया ना। 50 पैसा का 96 को सिक्का मतलब कितना रुपया बना देगा? आप बोलिएगा 48 रुपया बना देगा, ऐसे समझिए। तो ये भी 32 गुना होगा। 32 गुना मतलब कितना? तो 64, 32 दूनी 64। और ये 1 रुपया वाला है, 1 रुपया वाला सिक्का, ध्यान रखिए 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, और देखते ही ये आंसर पता चलता है, लेकिन आप लोग समझें इस बात को, इसलिए हम इतना लिख रहे हैं। मतलब ये 1 रुपया का सिक्का है तो कितना हो जाएगा? 64 रुपया ही होगा। अब बताइए 64 रुपया, और ये 32, फिर से 32 अगर यदि ये लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? बताइए, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 1 16। 1/4 25 पैसा, मतलब 4 से भागा दीजिएगा, कितना रुपया बनाएगा? ये 40 रुपया। टोटल रुपया देखिए तो 228 आया कि कहीं नहीं आएगा, ये कहीं 150 के करीब में अटक जा रहा है। मतलब इतना आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। एक पहला क्या हो सकता, मतलब 2 3 और 5 के में नहीं हो सकता। ठीक, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये तो 3 से कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कटेगा। 3 से कटेगा ही नहीं वैल्यू। ये भी वैल्यू 3 से नहीं कट रहा, ये वैल्यू फिर 3 से कटता है। और ये वैल्यू अगर यदि कटता है तो इसका वैल्यू 144 मतलब 3 से कितना गुना? 3 चौक 12 और 3 8 24, 48 गुना। मतलब 44 को 8 आने का सिक्का मतलब 72 रुपया बनाएगा। ठीक, और ये 48 गुना ये भी होगा, मतलब 48 दूनी 96, 1 रुपया का 96 का सिक्का मतलब 96 रुपया बनाएगा। ठीक, और ये भी 48 गुना मतलब कितना? 8 5 40 और 5 के 20 और 4 24, ये 4 से भागा मतलब कितना बनाएगा? 60 रुपया बनाएगा। अब देखिए ये होगा कितना? टोटल 228 रुपया बना रहा है। मतलब मेरा कौन उत्तर 144 सही होगा। अगर यदि प्रोसेस से लेते हैं तब भी आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, ये 2 रुपया बनेगा। ठीक, ये 50 पैसा मतलब x में ले लीजिएगा। ठीक है, 50 पैसा मतलब 3/2, 1/2 ना, 3/2x प्लस ये 5 रुपये का कितना? 5 रुपये का 1/4 मतलब 5/4x। ये जोड़ के कितना लाइएगा? 228। इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद पुट करके उसका उत्तर ले आइएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को सिखाना चाह रहे हैं कि आप ऑप्शन को देखें और फटाक से ये दोनों ऑप्शन, इस तरह का ऑप्शन साथ होता है, समझिए। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जा रहा था, ये दोनों ऑप्शन से बात करना था। ये बहुत कम वैल्यू है, ऐसा अगर यदि इतना कम रखिएगा तो 228 नहीं बनाएगा, आप देख लें, इसलिए हम बड़ा वाला को चूज़ करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम फटाक से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मिक्सर का है। स्प्रिट और पानी के 20 kg मिश्रण में 10% पानी है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 25% हो जाए? आप ये बताइए, पानी मिलाया जा रहा है तो स्प्रिट तो पहले भी कॉमन था, अब भी कॉमन है। मतलब 20 kg में स्प्रिट का बात करें तो 10% अगर यदि पानी है तो कितना? 90% जो होगा मेरा स्प्रिट होगा। और यही स्प्रिट पानी उसमें डाला जाता है तो 20 kg से एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा। कितना हो जाएगा नहीं पता, वो एक्स्ट्रा बढ़ के मान लेते हैं कि x kg हो जाए। वो x kg में भी स्प्रिट कितना रहेगा? बराबर रहेगा। अगर यदि पानी 75% है तो उसमें स्प्रिट कितना? 75%। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, ये प्रतिशत को काट देगा और x बराबर कितना आ जाएगा? 20 गुने 90/75। ठीक, 5 से 4 बार में, 5 से 15 बार में, और ये 15 से 6 बार में। मतलब x बराबर कितना? 24 kg आ गया x। मतलब पानी ही ना डाले हैं, पहले 20 kg था, अब वो कंटेंट जो मतलब मिक्सर है वो 24 kg का हो गया। मतलब कितना पानी डाल दिए? आप बोलिएगा 4 लीटर पानी या 4 kg, जिसमें भी है 4 ये में क्वांटिटी आप पानी को मिला दिए, तब ये बढ़ के 20 से 24 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है। तो सबसे पहले तो ऐसे बनाइए, ये जो है एंगल A जो है 90 डिग्री है, और ये B और C लेते हैं। और BP और CQ मध्यस्थ मतलब माध्यिका का बात, 2 माध्यिका है BP और CQ। तो BP इधर देखिए यहाँ डाल दें P, और CQ यहाँ डाल देते हैं CQ। ठीक है, इसका बोलता है तो BP² मतलब ये BP² प्लस CQ²
बटा BC² क्या हो जाएगा। देखिए इसके लिए एक ज्योमेट्री में जब आप जाइएगा तो इसका एक थ्योरम है, जिसमें एक थ्योरम में बोलता है कि ये दोनों माध्यिका का मतलब 4BP² प्लस CQ² बराबर होगा ये डायगोनल हाइपोटेनियस के स्क्वायर के 5 हाइपोटेनियस मतलब BC² के। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट इसका रिलेशन निकल सकता है क्या, BP प्लस CQ² बटा BC² कितना हो जाएगा 5/4 मतलब 5/4। अगर यदि आपको दिख रहा होगा तो वही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। यदि किसी उचित भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उस भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को आप ज़्यादा मतलब दिमाग पे लोड नहीं लेने दीजिएगा, सीधे ऑप्शन पे आ जाइएगा। यदि हम ऑप्शन इसका बेहतर तरीका है, इसको यूज़ कीजिएगा। देखिए अगर यदि हम ऐसा करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं 1/7, ठीक 1/7 है। अब बोला अंश में 1 जोड़िए, अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 नीचे ये कितना कटा 1/4 कटा। अरे बात तो सही जा रहा है, बोला कि एकक जोड़ोगे तो 1/4 पे आ जाओगे, हम 1/4 पे। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं क्या सही है, तो 1/7 था, अब 2 जोड़ने बोल रहा है, इसमें भी 2 जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3/9 और ये कट के फिर 1/3, मतलब पहले के ऑप्शन मेरा सही हो गया। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, यही हम सही मार देंगे और चल देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका से जाओगे भैया तो फंस जाओगे, एक्स लो और ये करो और कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह से बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखें किस तरह हम क्वेश्चन को बनाएं। देखिए इसको भी बनाएंगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए जरा सा। ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। बोलता है वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देने पर 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है। आप देख रहे हैं 5% वार्षिक, अरे 2 रुपया प्रतिदिन, मतलब ब्याज तो अगर यदि प्रतिशत में बोलें तो हमारा 1 साल में कितना मिलेगा 5%, और रुपया में कितना मिलेगा 2 गुने 365 रुपया। यही ना, एक दिन में 2 रुपया तो 365 दिन में इतना, मतलब 5% का ही ये वैल्यू होगा। तो अगर यदि धनराशि पूछा है तो धनराशि कितना होगा 100% ना होगा भाई साहब। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, आप बोलिएगा 2 गुने 365, ये किसका वैल्यू था 5 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 5 से कट जाता है, बोलिएगा हाँ 5 सते 35 और 5 दिया, और ये 73 6 और इतना 2, मतलब 14,600 रुपया वो धनराशि रही होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। आप लोग के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैथ का हम किए, 25 क्वेश्चन हो सकता है ये समझाने के ये में ज़्यादा समय लग गया हो, लेकिन आप जब सही तरीके से बनाइएगा और एक्यूरेट जगह पे मतलब जो तरीका होता है उसको यूज़ कीजिएगा तो आप बहुत कम समय में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, हम समझाते हुए बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व किए, जहाँ तक कोशिश हुआ हम समझाए भी हैं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं किए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर यदि आप इस वीडियो और मेरे पढ़ाने से कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ शेयर भी कीजिए, और वो लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबाइए, क्योंकि लाइक अगर यदि आप हमको मतलब वीडियो को करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छा कुछ पढ़ा रहे हैं जो आप लोग को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कीजिए ताकि हम ये ऐसे वीडियो लगातार डालने का प्रयास करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।